नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज, आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज 24। आज मैं आया हूं मोरियावा शिवगढ़ के भावी मुखिया प्रत्याशी मिथिलेश जी से। हम जानते हैं कि इनके क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है, क्या क्या विकास नहीं हुआ है, वो तो बात करने के बाद ही पता चलेगा। सर, जनता का सर स्वागत है। धन्यवाद आपको यहाँ तक आकर के खबर जानने के लिए। मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई आपको देता हूँ और जनता की जो आवाज़ है उससे आपको मैं रूबरू कराऊंगा। 5 साल बीत गए। अभी जो तत्काल मुखिया हैं सुशील जी, वो अपना 5 साल बिताए, लेकिन राशन, इंदिरा आवास, लाइट, इस तरह के रोजगार गारंटी हुए सारी काम में फेल्यूर हैं। इससे पहले भी थे शैलेश जी, उनका भी कार्यकाल लोग देखा। इंदिरा आवास उनका भी समाप्ति के दौर पे था। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन, जो भी हो, सारा कुछ में बहुत कमी आया। राशन के लिए जनता में त्राहिमाम जनता कर रहा है। जनता को 32 किलो अनाज मिलता था, सारा राशन कार्ड कट गया। एक समय था, जो मेरा समय था 6 से 11, 6 से 11 में हमने 1261 बीपीएल बनाया था। और 1261 बीपीएल एक मायने रखता है, जो कि इर्द गिर्द जितने भी पंचायत हैं शायद वहाँ नहीं है। इसके लिए हमको कलेक्टर पुरस्कृत भी किए थे, बी राजेंद्र साहब। मैं पुरस्कृत किया गया था कृष्ण मेमोरियल हॉल में। और सारे लोगों के यहाँ हमने लैट्रिन बनाने का काम किया था। सारे गरीब घर में जाकर के लैट्रिन, घर घर जाकर के हमने खुद लैट्रिन बनवाया था, जो सारे लोगों को अभी तक याद है। लाइट, मेरे समय में हर गली में लाइट था, सोलर लाइट था और वेपर लाइट था। उसके बाद से 11 के बाद से पोल पर एक बॉल नजर नहीं आया। शैलेश सिंह चले गए, सुशील बाबू भी चले गए, लेकिन आज तक कोई भी पोल पर एक बॉल नहीं जला। हम जनता से पूछना चाहते हैं कि क्या प्रतिनिधि को ऐसा ही होना चाहिए, जो जनता के दर्द को ना समझे। जनता के दर्द को समझना है तो प्रतिनिधि को जनता के पास जाना होगा, न कि दूर दूर रह करके और नल जल जा करके लूटने के लिए जाइए। आपका पंचायत में काम है, आप जा रहे हैं छपरा सीमांत नल जल योजना कराने, तो आपको ये साफ जाहिर होता है कि आप लोग पैसा कमाने के लिए मुखिया बनते हैं, न कि जनता को सेवा करने के लिए आप बन रहे हैं। आपका अपना पंचायत में सारा काम पड़ा हुआ है, आप जा रहे हैं समस्तीपुर, सिवान, छपरा जाकर वहां आप नल जल करा करके लूट रहे हैं आप लोग। तो सेवा की भावना होना चाहिए और अपने पंचायत में सेवा करने के लिए समय होना चाहिए आपके पास। आप समय नहीं दीजिएगा, फिर चुनाव आएगा, जनता के पास जाइएगा, दारू मुर्गा दिखाइएगा, पैसा दिखाइएगा और जाकर के कहिए कि हमको वोट दो। जनता को बचना चाहिए ये सारी कामों से। जनता को देखना चाहिए कि हाँ, हमारे लिए कौन प्रतिनिधि है, कौन हमको सेवा दिया। 5 साल हम भी रहे, 5 साल सुशील रहे, 5 साल शैलेश जी रहे। सबका कार्यकाल देख ले और देखने के बाद में लगे कि हाँ, कौन काम किया जनता के लिए, उसको फिर वोट करे, निष्पक्ष रूप से वोट करे। दारू मुर्गा पैसा ये सबसे हट के कर काम। क्योंकि एक राशन कार्ड बना देते हैं तो समझिए कि 50,000 का आपको हम राशन 5 साल में खिलाने का काम करेंगे। एक पेंशन बना देते हैं तो 50,000 आपको पेंशन हो जाएगा 12 साल के, 5 साल में जोड़िएगा तो हर महीने 400 मिलता है, बच्चों को 4800 हो जाएगा। इस तरह से आपको समझिए कि 5 साल में आपको उतना हो जाना है। इंदिरा आवास 1-1.5 लाख रुपये इंदिरा आवास में भी मिल जा रहा है। तो सारा कुछ जोड़िए, ना कि 2000-1000 के चक्कर में पड़ करके फिर वैसा ही मुखिया चुन लीजिए, जो कि फिर 5 साल वो अपना दूसरा काम देखते रहेगा, वो अपना कमाने के फेरा में लगा रहेगा और आपका कोई सुधी लेने ना आवे। तो सुधी लेने वाला होना चाहिए, ना कि सर, आपका कहना सर ये है कि यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं, ये लोग का जो भी फंड आता है सरकार से, ये लोग सारे के सारे फंड क्या मतलब हड़प जाते हैं सर? बिल्कुल, यदि फंड आ रहा है तो उसको झलकाना चाहिए कि हाँ, यहाँ पर एक फंड झलक रहा है। फंड आ रहा है, कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं चला। यदि फंड आता और फंड आ रहा है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, पहले से बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है,
लेकिन वो फंड धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब जो भी होता है कार्य कागजी कार्रवाई धरातल कुछ नहीं उतरता है। बस बस जो भी है कागज पर अपना लोग काम कर ले रहा है। आज तक हम लोग पंचायत सचिव को नहीं देखे। अच्छा। एक मेरा समय था कि पंचायत सचिव यहाँ पर आता था, बैठता था, सारा जनता लोग के सामने जो भी डीजल सब्सिडी बंटना होता था तो डीजल सब्सिडी बैठा करके जनता के सामने पंचायत सेवक को बुला करके पैसा बंटवाते थे। आज डीजल सब्सिडी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, अब ऑनलाइन अप्लाई करके बैठे रहिए, आएगा पैसा कि नहीं आएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। मतलब यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं, मतलब उनका यह मतलब जनता को धुरवा बनाना और बुर्बक बनाना और कुछ नहीं है उनके अलावा। बस जनता को बेवकूफ बनाना ही इनका लोग के काम रह गया है। ये अपना उल्लू सीधा सिर्फ करते हैं। इनका बस एक ही मकसद है, 5 साल मुखिया बनो, जितना लूट सके लूट लो, उसके बाद फिर जाएंगे। ये लोग आश्वस्त है कि जाएंगे, दारू मुर्गा बांटेंगे, पैसा बांटेंगे, फिर से मुखिया बन जाएंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सर ये है कि अगर आप सर जीत जाते हैं तो सर अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए ऐसा सर 2 कार्य कौन सा कीजिएगा? सबसे पहले जनता के लिए राशन होता है, बहुत सारा यहाँ पर गरीबी है, राशन के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। हम जब भी यहाँ आते हैं तो 10 आदमी जरूर हम मेरे पास आ जाते हैं, कहते हैं कि मशीनवा टिपा न लेवी थे, तो ऐसे मशीनवा ई हो गया तो वो हो गया, इस तरह से कह करके डीलर द्वारा भगा दिया जाता है। कुछ लोग बचे हुए राशन में, इतना भी नहीं है। 1265 में से मुश्किल से 50-60 आदमी का राशन बचा हुआ है। समझिए कि 1100 राशन कार्ड यहाँ से कट गया। तो सबसे जरूरी काम है राशन, और उसके बाद में इंदिरा आवास, क्योंकि गरीब के लिए एक आवास छत होना बहुत जरूरी है, जो कि हम जो दिया था वो 5 साल में, और इनका लोग के 10 साल, मेरा 5 साल, लोगों का 10 साल। यदि हमारा तुलना कर लेंगे 5 साल का, तो कभी भी हम आजीवन मुखिया में खड़ा नहीं होंगे। सर ये बताइए आपके क्षेत्र में सर शिक्षा और स्वास्थ्य का सर क्या हाल है? सर शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा तो देखिए ना, सामने एक स्कूल है लेकिन न टीचर रहता है न कोई। स्वास्थ्य के लिए है तो स्वास्थ्य के लिए है तो यहाँ कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। बहुत हमने मेहनत किया था, बहुत मेहनत किया था एक अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने के लिए, और उसमें हम सफल भी हुए। लेकिन नतीजा ये हुआ कि कुछ अपना पैरवीकार लोग हैं जो ऊपर से पैरवी करवा करके अपने घर में लेके चले गए। वो अभी पंचायत समिति के कैंडिडेट हैं, वो अपना घर में खोल रहे हैं। कहिया नर्स आता है, कहिया डॉक्टर आता है, कोई किसी को कुछ पता नहीं है। मतलब यहाँ पे जो शिक्षा और स्वास्थ्य की जो हाल है वो मतलब मनमानी रूप से है। यहाँ सेंटर है लेकिन पता किसी को नहीं है। आप पूरे गांव में घूम लीजिएगा तो पता कीजिएगा, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन कब डॉक्टर आता है, कब नर्स आता है, या ऊपर लोग मार लेता है। यहाँ आने का जरूरत नहीं समझता है, जाके विक्रम से पता करने का से पता चलेगा। पूरा हॉस्पिटल है, वहाँ से पता कीजिएगा, वहाँ से पता हो जाएगा। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है, वो सब पैसा पर काम नहीं है। सर अगर ये जो अभी जो चुनावी मुद्दा या होल्ड चल रहा है सर, आप सर अपने जनता जनार्दन से ये सर चुनाव को लेकर सर क्या कहना चाहेंगे? सर जनता से हम यही कहेंगे कि साफ सुथरा छवि देख करके, मान लिया कि 3 मुखिया तो हम लोग वर्तमान में हैं, बाकी भी आप लोग आएगा और सबको समझिए, देखिए कि हाँ कौन जनता से लगाव रखता है, कौन जनता को मान सम्मान देता है, कौन जनता को काम करके दिखा चुका है। एक होता है कि हम काम करेंगे, हम कह रहे हैं कि हम काम किए हुए हैं, हम काम किए हुए हैं, तो उसमें आजमाने की क्या बात कि आप हमको देखिए एक बार मौका देकर के। आप मौका दिया, हमने आपका सम्मान बढ़ाया, मान सम्मान वहां बढ़ा दिया जो कि जिला में जिलाधिकारी कहा क्या बिहार के पहला मुखिया है जो पंचायत सचिव को जेल भेजे। हमको कप और टैची देकर पटना जिलाधिकारी बी राजेंद्र साहब पुरस्कृत किए थे। तो इससे बड़का सम्मान और क्या हो सकता है? एसडीओ साहब कहते थे, बुलाते थे, मुखिया जी बैठिए, आप मेरे सब डिवीजन का हैं, सम्मान मेरा बढ़ गया है। आप पुरस्कृत हुए तो सबको सम्मान बना, ब्लॉक का सीईओ, बीडीओ, मंडल का एसडीओ, ये सारा लोग सम्मानित महसूस करता था कि नहीं एक मुखिया है। एमए के लिए हम मुखिया थे, एमए किए हुए थे, पॉलिटिकल साइंस एमए थे। कहीं भी लिखने में पढ़ने में हम कहीं नहीं दबे। एक समय था कि यहाँ जब बीडीसी की मीटिंग चला था ब्लॉक में, उस समय लोग आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोग से लिया जाता था खेत के रसीद। अब बच्चा खेत के रसीद के फेरा में रहेगा तो उसका तो फॉर्म और एग्जामिनेशन के डेट निकल जाएगा। तो हम बोले डीएम साहब को कि सर लेकर के आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए इस प्रोसीडिंग लीजिए और इसको हटाइए, जमीन का रसीद बच्चा लोग से नहीं लिया जाए, क्योंकि रसीद कटवाने में टाइम लगता है, जाएगा तो कर्मचारी नहीं मिलेगा और खोजते खोजते कर्मचारी के समय उसका पार हो जाएगा। वही बीडीसी की मीटिंग में मेरे कहने पर
इस सिस्टम को हटाया गया। नहीं तो पहले जमीन की रसीद मांगता था प्रमाण पत्र के लिए। तो कुछ ऐसा मुद्दा होना चाहिए, ऐसा मुखिया को भेजिए क्योंकि जा करके ऑफिसर से क्वेश्चन करे। ये थे हमारे भावी मुखिया प्रत्याशी, जिन्होंने कहा है कि अगर मैं बनता हूं तो मेरा पहला उद्देश्य रहेगा स्वास्थ्य, और दूसरा जो आवास ये रहेगा, जो गरीबों के लिए जो आवास की बात, राशन, ये सारा चीज इनका मुद्दा है। और जीत जाते हैं तो ऐसे तो जनता जन की मर्जी, देखिए किसको चुनती है। सर जनता का बात करके बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।